और प्रभु जहाँ पर भी है पवित्र आत्मा जी, इसी समय आशीष मिले यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु तेरा अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीर्वाद इनके ऊपर उतरने लगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर के कहे अनुसार चलना। परमेश्वर के कहे अनुसार चलना। मैं यहाँ से भी आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, आप वहाँ भी चंगे हो सकते हैं, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए मैं हाथ रखना चाहता हूँ। आज जिसको विश्वास है वो वैसे ही आज चंगा हो जाएगा यीशु के नाम में। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज काम बनेंगे यीशु के नाम में। बड़े बड़े चमत्कार लेने से पहले, बड़े बड़े चमत्कार लेने से पहले विश्वास करना पड़ता है। और हो गया, तो अब ध्यान से सुनेंगे, बोलेंगे नहीं कोई बीच में। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में परमेश्वर की आशीषों से वंचित क्यों हैं? वो इसलिए वंचित हैं। इसको उठाकर भूस के कोठे में ले जा, जल्दी कर, फटाफट, डिस्टर्ब कर रही है यहाँ से। कौन है? उठाओ इसको यहाँ से, लेके जा पीछे। वचन में डिस्टर्ब नहीं करना। हाँ, सुनेंगे, शाबाश। परमेश्वर का वचन बोलते हैं, कह रहे कि परमेश्वर के कहे अनुसार जब व्यक्ति चलता है तो वो व्यक्ति दुख से, बीमारियों से, समस्याओं से आजाद हो जाया करता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आजाद करे, कितने लोग चाहते हैं? तो कह रहे हैं निराश अपनी जिंदगी में वो रहते हैं जो परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं चलते। कह रहे हैं कि अगर किसी के घर में कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, दुख है, तकलीफ है, अगर बार बार एक प्रॉब्लम जाती है और दूसरी आ जाती है, उसका मतलब ये है कि आप आज भी परमेश्वर के कहे अनुसार में नहीं चल रहे। अगर आप परमेश्वर के कहे अनुसार चलते हैं तो आपके घर में शांति के दूत पहुंचाए जाएंगे। चर्च, अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे, परमेश्वर बहुत सारी आशीषें उन लोगों के ऊपर रिलीज करता है। आज बहुत सारे लोग ऊपर से आत्मिक होने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से वो शारीरिक हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ये दिन ऐसे आएंगे कि अकाल पड़ जाएगा। दाऊद के समय में कह रहे कि 3 साल के लिए जब अकाल पड़ा तो उस समय उसने परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने कहा कि ये शाऊल के घराने से, कहता ये अकाल पड़ा हुआ है, क्योंकि उस शाऊल ने, कहता, लेवी लोगों की बुराई किया, लेवी लोगों को मारा, कहता है कि उस याजकों लोगों को मार दिया। इसलिए कहता है कि आज हो सकता है, कहता है कि परमेश्वर ने, कहता है कई लोगों के जीवन में, किसी के खेत में, किसी के बिजनेस में, किसी की सैलरी में अकाल डाल रखा हो। परमेश्वर ने अकाल भेजा है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं चलते। आज बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं चलते। कह रहे कि नाटक करते हैं कि हम आत्मिक है। आत्मिकता का ढोंग करना, कह रहा है वो सबसे बड़ा पाप है। याद रखना, बहुत सारे लोग कह रहा आत्मिकता का ढोंग करते हैं, चिट्टे कुर्ते पजामे पा के, गले में माला डाल के, और बाद में शराब भी पीते हैं और लड़कियों के साथ गलत काम भी करते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तंबाकू भी खाते हैं, लेकिन आपको सुनना है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मसीह लोग ऐसा काम नहीं करते। और आप जब आत्मिकता आपके जो अंदर है वो बाहर झलकनी चाहिए, जो बाहर है वो अंदर झलकनी चाहिए। परमेश्वर ने बताया दाऊद को कि शाऊल के घराने पर, कहता है ये प्रॉब्लम, कहता है इसलिए आई क्योंकि उसने, कह रहे कि लेवी लोगों का हक मार लिया, जमीन मार ली, उनका पैसा मार लिया, उन लोगों को मार दिया। और आज भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मसीह में आने के बाद वो लोग एक दूसरे से 5,000 रुपये उधारे लेते हैं, 10 रुपया उधारे लेते हैं, 20 रुपये उधारे लेते हैं, लेकिन उनके अंदर एक हैबिट होती है कि वो उसका वापस देने के लिए कभी नहीं पूछते उस व्यक्ति से कि भाई मैं तेरे, तुझे चाहिए कि नहीं चाहिए वापस। आज भी लोगों ने उधार लिया हुआ है, साले से, ताऊ से, चाचों से, अरे आदों ने तो मेरे से भी ले रखा उधार, लेकिन उधार ले रखा है लेकिन उसका वापस नहीं दिया। परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है कि जिन लोगों ने किसी का हक मार लिया, जमीन, गरीबों का हक मार लिया, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि परमेश्वर उन लोगों के जीवन में अकाल जरूर भेजता है। एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं बॉम्बे से आया हूं और मेरे पास पता नहीं क्या दादे परदादों के पास इतनी प्रॉपर्टी थी, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया कि आज हमारे पास, कह रहा है कि पैसा नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, हम इतने दिक्कत में क्यों आ गए? मुझे परमेश्वर से पूछना है और मैं इसलिए वहां से भविष्यवक्ता के पास आया हूं। मैंने प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया
कि इस व्यक्ति ने कह रहा है कि इसके जो दादे ने कहता है कि लोगों का जमीन रख लिया, घर रख लिया, गरीब आदमियों से अंगूठा लगवाकर ब्याज पर पैसा देकर उनका हक मार लिया। आज भी बहुत सारे लोग जो हक मार लेते हैं, कह रहा है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आज हो सकता है, कह रहा है कि आज किसी न किसी के घर में अकाल है या नहीं है। पहले के जमाने में बारिश नहीं होती थी, गेहूं में धरती पर बंजर भूमि हो जाती थी, अकाल पड़ जाता था। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे 2023 से बताया कि 2025, 26, 23 ऐसे समय आएंगे, अकाल पड़ेगा, सैलरियां नहीं मिलेंगी, अकाल पड़ेगा, जॉब नहीं होगा, अकाल पड़ेगा, खाने के लिए फूड नहीं होगा, अकाल पड़ेगा, कई जगह पर होगा, अगर होगा तो इतना महंगा होगा, बहुत सारी चीजों में अकाल आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहता कई जगह पर पानी के लिए प्यासे होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को देखेंगे, परमाणु बम गिरेंगे, और क्या होगा कि लोग जो जिस चीज के लिए भागी दौड़ी कर रहे हैं, वो उसी समय उन लोगों का ध्यान जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, आत्मिकता भंग हो जाएगी लोगों की। क्योंकि वो लोग कह रहे कि ऐसे संदेश सुनने से पसंद नहीं करेंगे, वो अपने कानों में उंगलियां डाल डाल कर खजाएंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, परमेश्वर का वचन उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अंदर से शारीरिक हैं, वो आत्मिक नहीं है। लेकिन अगर आज इसे कहता है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे पवित्र आत्मा के पीछे चलने की, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आने वाले समय में कहता है कि अकाल दूसरों के लिए होगा, आत्मिक लोगों के लिए नहीं होगा। याद रखना, आत्मिक लोगों के लिए अकाल नहीं होगा। मैं कह रहा हूं मैं 40 दिन भूखा रह सकता हूं, आप भी 40 दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन अकाल जब आएगा वो 3 साल के लिए भी हो सकता है, 1 साल के लिए भी हो सकता है। लेकिन आप कहते हैं इतने दिन भूखे नहीं रह सकते, कोई नहीं रह सकता इतने दिन भूखे। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि एलिया के लिए मैंने एक कग्गा प्रोवाइड किया। कहता है कि जब अकाल के दिन आए और एलिया एक नाले में जाकर बैठ गया और उसने नाले में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने एक कग्गे को हुक्म दिया और वो रोटी लेकर नाले में जहां बैठा था वहीं पर ऐसे घुस घुस के उस नाले में जहां वो बैठा था रोटी डालकर चला गया यीशु के नाम में। मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप उन दिनों में भी प्रार्थना में रहे, बने रहे, अगर आत्मिकता में बने रहे, आप अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ जुड़े रहे, जो सिखा रहा है उसको मान रहे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि जो मेरे वचन के कहे अनुसार चलेगा, कहता है कि मैं उसके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होने दूंगा यीशु के नाम में। ये कह रहा है कि लेकिन आपको अपने अंदर ये आत्मिकता को पैदा करना है, आपको आत्मिकता को पैदा करना है। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के पीछे चलने के लिए? योशू की किताब 6 का 15 और 16 पढ़ते हैं हम। देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। योशू की किताब 6 का 15 और 16, उसके अंदर लिखा क्लियर एक जगह पर कि योशू ने परमेश्वर के कहे अनुसार इजरायलियों के साथ मिलकर 6 चक्कर काटे। एक दिन में 6 चक्कर, दूसरे दिन में 6 चक्कर, सुन रहे हो कि नहीं? तीसरे दिन में 6 चक्कर, चौथे दिन में 6 चक्कर, पांचवें दिन में 6 चक्कर, छठे दिन में 6 चक्कर। सारे बोलो 6 चक्कर। कह रहा उसने चक्कर काटे, और चक्कर काटने के बाद कहते हैं लेकिन उसको परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि ये यरीहो की नगरी है। कहता है ये यरीहो की नगरी में क्यों काट रहा था वो चक्कर? उनके सामने एक दीवार खड़ी थी, वो अपने बच्चों को पाप से छुड़ाना चाहते थे और अपने बच्चों को वो व्यभिचार से निकालना चाहते थे। कुछ लोग दुश्मन कह रहे कि वो इजरायली के बच्चों को उठाकर ले गए, उनसे पाप कर रहे थे, शराब पिला रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे। वो लोग अपने बच्चों को छुड़ाना चाहते थे। हो सकता है कह रहा कि आपका बच्चा भी कोई गलत लाइन पर चला गया हो सकता है आपका रिश्तेदार शराब पीने लगा हो, आपका पति शराब पीने लगा हो, आपके लड़के लड़कियां कुछ गलत काम कर रहे हो। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर छुड़ाना है तो परमेश्वर के कहे अनुसार चलना है, परमेश्वर के कहे अनुसार चलना है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके बच्चों को, परिवार को आजाद करे शैतान के हाथों से, बीमारी से, कर्जे से, तो आपको परमेश्वर के कहे अनुसार चलना है। अगर आज आप परमेश्वर के कहे अनुसार चलेंगे, पवित्र आत्मा मैं कह रहा हूं आज रात आपके कहे अनुसार चलेगा। आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके अनुसार चलेगा। याद रखना, परमेश्वर आपकी सुनेगा आज के बाद। और इजरायलियों ने इस बात को सुना, वो उन्होंने उस दीवार के 6 चक्कर काटे। उन्होंने जब 6 चक्कर काटे और 6 चक्कर काटने के बाद 7वें दिन भी परमेश्वर ने कहा उसको चक्कर काटो। हो सकता था कि योशू मना कर देता, कह रहे कि अब तक तो ये दीवार गिरी नहीं, लेकिन मैं इसके चक्कर क्यों काटूं? उसके 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर। आपको पता ना, औरतों को पता चक्कर कहां काटते हैं? जब पति पत्नी की शादी होता है तो उसको चक्कर कटाते हैं। ये तो मैं उल्टे वाले ले रहा हूं, उल्टे वाले। सही वाले तो ये वाले हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है ये 6 चक्कर काटे,
लेकिन अगर आज लोग कटवाते हैं चक्कर, करे लो पति पत्नी का संबंध बना रहेगा, लेकिन चक्कर बहुत सारे काट लिए। पति पहले से सिखा के रखते हैं पति पत्नी के पीछे, और उसके बाद चौथे चक्कर के बाद पांचवा चक्कर उनका होता है पत्नी पति के पीछे। उसका मतलब क्या होता है पता है? कह रहा इनके घर में हर साल हर महीने एक झगड़ा हो, और पति पत्नी के पीछे और पत्नी पति के पीछे। हाँ, हमने तो बंद ही कर दिया वो चक्कर। आप समझ में आए कि नहीं? जो कहते हैं हमें मसीह में शादी नहीं करना, ठीक है ना करो, लेकिन पति पत्नी के पीछे, पत्नी पति के पीछे। ये चक्कर तो बाबू भाई का चक्कर काटना पड़ेगा भाई। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जिस संबंध में कह रहा परमेश्वर नहीं है, जिस रिश्ते में परमेश्वर नहीं है, कह रहा उन लोगों को कोर्ट कचहरी के इधर उधर, कह रहा पति पत्नी को लड़ाई झगड़े शांति के चक्कर इधर उधर काटने पड़ते हैं डॉक्टरों के। लेकिन अगर आज कहता है आप परमेश्वर के कहे अनुसार चलेंगे, आज रात परमेश्वर आपके बीच में आ जाएगा यीशु के नाम में। मेरे और आपके बीच में आ रहा है, वो यहां आया हुआ है। कह रहा अगर आप चक्कर खत्म कराना चाहते हैं, कईयों को तो अच्छा लगता है पति मेरे पीछे पीछे रहे बस, और पति को अच्छा लगता है पत्नी मेरे पीछे पीछे रहे बस। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन भाई साहब ये गलत भी हो जाता है कई बार, वो दूसरे के पीछे भी चला जाता है कई बार। इसलिए वो चक्कर को आज यहां तोड़वा कर जाना है चर्च। आमीन। आज बच्चा कह रहा शराब के ठेके के चक्कर में है, पति शराब के चक्कर में है, और शराब पति के चक्कर में है। मैं कह रहा हूं कोई भी चक्कर होगा आज रात के बाद तुम्हारा चक्कर बंद यीशु मसीह के नाम में। बस एक काम करना है, परमेश्वर के कहे अनुसार चलना है। अगर आप चलने के लिए तैयार हैं, मैं कह रहा हूं आपको भीख मांगनी नहीं पड़ेगी, उधार लेना नहीं पड़ेगा। उसने कहा मैं तुम्हें उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। लेकिन कह रहा विश्वास करना ये बात पर। कहता है कि यहाँ पर योशू ने क्या किया? योशू ने छठा चक्कर में वो हार मान सकता था, लेकिन सातवें चक्कर में भी वो परमेश्वर की बात मानकर इजरायलियों को अपने पीछे लेकर गया। और इजरायली लोग भी 6 चक्कर में थक जाते कि आज भी बुलाया चर्च में, कल भी बुलाया चर्च में, आज भी बुलाया चर्च में, अगर छठी बार तो पादरी विजेंद्र तू बस भेजेगा तब आएंगे हम, अगले वीरवार मैं नहीं भेजूंगा बस। अगला चक्कर तो आपको काटना पड़ेगा। हालेलुया। कह रहा है कि 6 दिन चक्कर लगाए, 7वां दिन कहता है कि उसने उन लोगों ने, ध्यान से सुनो, और उसी समय 7वें चक्कर में जब उन्होंने चक्कर लगाया योशू ने, और उसी समय परमेश्वर ने कहा 7वें चक्कर में तुम जाकर जय जयकार के नारे लगाना, वो दीवार गिर जाएगी। और उसी समय जब उन्होंने चक्कर लगाया वो दीवार गिर गई। वो दीवार बहुत मोटी थी, बहुत भारी थी, बहुत लंबी थी, बहुत ऊंची थी। वो पता नहीं कितने साल इकट्ठे होकर लोगों ने बनाई थी, लेकिन वो दीवार आसानी से नहीं गिर सकती थी। लेकिन परमेश्वर ने उस दीवार को गिरा दिया। हो सकता है कहता आपके घर में कोई ऐसे कर्जे की दीवार हो, जो इतना कर्जा हो गया हो कि आपके बस की बात ना हो सकता है आपके घर में कोई ऐसी बीमारी होगी हो, डॉक्टर के बस की बात ना हो, लेकिन आपको लग रहा हो ये दीवार, ये पहाड़ जैसा खड़ा हो आपके जीवन में। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के कहे अनुसार विश्वास करके कह रहा है कि आज से जीवन को बिताएंगे, तो परमेश्वर कह रहा है कैसा भी पहाड़ हो आज गिरा दिया जाएगा, कैसी भी दीवार होगी गिरा दी जाएगी। आज आप चाहते हैं कि नहीं दीवार गिर जाए? जो चाहते हैं अपने हाथों को हिलाओ। आज जो हाथ हिला रहे हैं उनके ऊपर से आज मैं कह रहा हूं दीवार गिर रही है, शराब टूट रहे हैं। आपको फैसला लेना है चर्च। आज आप फैसला लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं? सुनो, कुछ लोगों की दीवार इसलिए नहीं गिरती क्योंकि वो लोग सिर्फ रसमलाई खाना जानते हैं। अगर आप दुकान पर जाएं, किसी केक वाली दुकान पर जाएं, सुनो, किसी केक वाली दुकान पर जाएं और केक वाली दुकान पर जाने के बाद आप कहें कि हमें ऊपर ऊपर की क्रीम दे दो और नीचे का केक आप खुद रख लो, क्या दुकानदार आपको देगा केक? नहीं देगा। आज भी बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, परमेश्वर भविष्यवाणी पूरी कर दे, परमेश्वर अमेरिका ले जा, इंग्लैंड ले जा, क्रीम क्रीम खाना चाहते हैं लेकिन प्रार्थना करना नहीं चाहते। वो कहते हैं बस प्रार्थना तो माँ कर लेगी, बाइबल मेरा बाप पढ़ लेगा, चर्च मेरा भाई चला जाएगा, मैनू अमेरिका भेज दो बस। क्रीम खाना चाहते हैं, क्रीम चाहते हैं कि नहीं? कहता लेकिन अगर आप दुकानदार से क्रीम क्रीम मांगेंगे वो आपको नहीं देगा। सुन रहे हैं मेरी बात? और उसी समय कह रहे क्रीम 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 मांगेंगे दुकानदार नहीं देगा। कहता है कि आपको अगर परमेश्वर से कुछ चाहिए तो आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, आपको कह रहे कि चर्च आना पड़ेगा,
आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन के कहे अनुसार चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं घर जाओगे आज कर्जे की दीवार गिरी हुई मिलेगी चर्च, बीमारियों की दीवार गिरी हुई मिलेगी चर्च, कह रहा हर समस्या की दीवार गिरा दी जाएगी आज रात। हो सकता है कह रहा योशु भी कह रहा कि ऐसे ही चुपचाप चला जाता निराश होकर, और वो कहता कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं तोड़ूंगा इस दीवार को, मैं क्यों काटूं इतने चक्कर, मैं क्यों जाऊं रोज। कह रहा ये जम्मू वाली कहती मैं क्यों जाऊं इतनी दूर, लेकिन अगर ये आज आ गई है तो इसने अपना चक्कर तोड़वा लिया है यीशु मसीह के नाम में। और लोग कहते हैं कि मैं क्यों जाऊं चर्च में, संडे चर्च प्रार्थना करना, मैं क्यों करूं प्रार्थना। अरे लेकिन विश्वास करना पड़ता है। अगर आज आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के कलाम पर कि पवित्र आत्मा, मैं कह रहा हूं कि आज आपकी करे कि जितनी भी करे कि समस्या की दीवार हैं आज सबकी सब गिरा देगा यीशु मसीह के नाम में। आप गिराने के लिए तैयार हैं कि नहीं? नहीं, मैं तो खुद ही गिरने के लिए तैयार हूं। दीवार नहीं गिराएंगे। मैं फिर उन लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं तो एलिया की तरह आत्मिक बने। अगर परमेश्वर ने एलिया के पास एक कग्गा भेज दिया, लेकिन उसने परमेश्वर को प्रार्थना में डेली बताया, परमेश्वर मैं नाले में बैठा हूं, नाले में कहां बैठा हूं। हम लोग प्रार्थना इसलिए करते हैं, हम परमेश्वर को अपनी लोकेशन बताते हैं। जो लोग प्रार्थना नहीं करते इसलिए उनको वो स्वर्गदूत उनके घर पर नहीं जाते, क्योंकि वो गली में घूमते रहते हैं, उनके पास एड्रेस नहीं है। जब आप कह रहे प्रार्थना करते हैं तो उसी समय परमेश्वर के स्वर्गदूत कहते हैं वहां आते हैं और जाते हैं लोकेशन देकर। कह रहा यहाँ पर शाऊल, कह रहा कि शाऊल एक पुलिस में था, सैनिक था, और वो लोगों को सताता था इस भाई की तरह। और उसी समय क्या हो गया, और शाऊल जब पुलिस में था, घराने में था, उसी समय वो मसीह लोगों को सताया करता था। लेकिन एक दिन परमेश्वर यीशु मसीह खुद उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया, और उसी समय वो अंधा हो गया, ब्लाइंड हो गया, वो अंधा हो गया, उसकी आंखें चली गई। और लेकिन उसको पता लगा कि यीशु मसीह ने मेरी आंखों को अंधा कर दिया, और उसी समय खोल भी वही सकता है। कह रहा जो बंद कर सकता है वही खोल सकता है। हालेलुया। कह रहा इसके पास ताकत है, इसके पास ताकत है, ये खोल सकता है मेरे काम को, मेरे दिमाग को, मेरी आंखों को। और उसने उसी समय कह रहा पुकारा रो कर, जब वो रो रहा था, पुकार रहा था, तो उसी समय परमेश्वर के एक दास ने परमेश्वर से पूछा, और उसी समय स्वर्गदूत आकर कह रहा था, कह रहा मैं कहां पर जाऊं, कहता है मेरे पास एड्रेस नहीं है, मैं कहां जाऊं। परमेश्वर ने कहा 3 दिन से कह रहा शाऊल रो रहा है, और उसी समय उसकी आंखों से छिलके गिर रहे हैं। कह रहा जा किसी पादरी को बोला, कह रहा जा स्वर्गदूत इस पादरी के साथ जा और उसके सिर पर हाथ रख। कहता है आज रात के बाद कहता है कि वो देखने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय याद रखना, पादरी के ऊपर होकर कहता है कि स्वर्गदूत आते हैं, और उसी समय वो स्वर्गदूत गया, और उसी समय उसको पता नहीं था, लेकिन कह रहा है कहां पर है, वो सिर्फ यही पूछ रहा था। उसने कहा जो गली सीधी कहलाती है। हालेलुया। कह रहा है इस गली का नाम था सीधी। आपके पड़ोसन का नाम क्या है? टेढ़ी। आपकी सास का नाम क्या है? टेढ़ी। आपके ससुर का नाम क्या है? टेढ़ा। आपके बच्चे का नाम क्या है? टेढ़ा। पति का नाम क्या है? टेढ़ा। पत्नी का क्या नाम है? टेढ़ा। लेकिन जितने प्रार्थना करते हैं उनका नाम सीधा हो गया आज यीशु के नाम में, उनका काम सीधा हो गया आज। अपने पड़ोसी को बोलो सीधी गली में स्वर्गदूत आया और जाया करते हैं। कहाँ आएंगे आज रात स्वर्गदूत? जब सीधी गली में। कौन सी गली में आएंगे आज? सीधी गली। किसके मिलेगी सीधी गली? कह रहे हैं जो प्रार्थना करती हुई औरत मिलेगी उसका नाम सीधी गली है। जो आदमी प्रार्थना करता हुआ मिलेगा सीधा कहलाएगा वो। बाइबल कहती है मैं टेढ़ों को सीधा करना जानता हूं। यशायाह की किताब में ये मैं कह रहा हूं व्यवस्था विवरण में लिखा, कह रहा मैं टेढ़ों को सीधा करना जानता हूं। भाई साहब इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपके घर में कोई टेढ़ा है ले आओ मेरे पास, सीधा करा दूंगा आज मैं। पावर है इन हाथों में, ये आपके लिए उठते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा था, कह रहा कि जब तक आज बहुत सारे लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं है, कह रहा आज लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं है, आज मन परिवर्तन नहीं है। अगर आपका मन परिवर्तन है तो कहता है इसका मतलब आप लोगों से नफरत करना बंद कर देंगे। अगर आपके अंदर आज भी सास ससुर से नफरत है, भाईचारे से नफरत है, माँ बाप से बदतमीजी से बात करते हो, परिवार में अगर आपकी बनती नहीं है, एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन अगर आप उनका आदर नहीं करते, आपकी आपस में गुटमुट नहीं है, इकट्ठे नहीं बैठते प्रार्थना में, तो इसका मतलब आपके अंदर हृदय परिवर्तन आज तक नहीं हुआ, मन परिवर्तन आज तक नहीं हुआ। आप नाटक करते हैं।
परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, चाहे कोई कहीं से भी देख रहा हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, ऊपर से करता है अच्छा, अंदर से चालबाजियां चलता है, परमेश्वर देख रहा है ऐसे हृदय को। याद रखना, ऐसे परिवर्तन पवित्र आत्मा नहीं चाहता, ऐसे बर्तन नहीं चाहता मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर ऐसे बर्तन चाहता है। कह रहा है कि शाऊल शाऊल नहीं रहा उस रात, उसने अपना हृदय, अपना मन परिवर्तन कर लिया। वो रोने लगा, उसने कहा परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में जो गुनाह किए हैं, मैं आज के बाद एक रात भी किसी से नफरत नहीं करूंगा। आज के बाद नहीं करूंगा। मैं एक रात के बाद कहता किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं आज के बाद किसी शराब के ठेके पर नहीं जाऊंगा। मैं आज के बाद किसी लड़की के पीछे नहीं जाऊंगा। परमेश्वर मेरा हृदय आज परिवर्तन हो गया, हो गया, हो गया। आप अगर परमेश्वर ने आवाज लगाकर कहा शाऊल शाऊल नहीं रहा, ये पौलुस हो गया है। उस दिन से परमेश्वर ने पौलुस को चमकाना शुरू कर दिया। याद रखना, चर्च आना बड़ी बात नहीं है, प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं है, करा बाइबल पढ़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पादरी बजिंदर ने हृदय परिवर्तन किया अंदर से, मन परिवर्तन किया अंदर से। इसलिए यीशु रोज आता है, बात करता है, भविष्यवाणी करता है, हीलिंग करता है। अगर आप हीलिंग चाहते हैं, अगर आप मलाई मलाई खाना चाहते हैं, केक देखना चाहते हैं, जब कुछ होता नहीं है तो बुराई करते हैं। अरे भाई मैं कह रहा हूं कि हृदय परिवर्तन करो। आज आप चाहे पादरी हो, भीड़ तो कोई भी इकट्ठा कर लेगा, लेकिन हृदय परिवर्तन अगर नहीं होगा, मन परिवर्तन नहीं होगा, तो परमेश्वर स्वर्ग में नहीं लेकर जाने वाला। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे कुछ दे, तो आपको विश्वास करना है, अपने अंदर से अपने आप को चेंज करना है। कटोरा पहले अंदर से मांजा जाता है, बाहर से नहीं मांजा जाता। नहीं तो हमारे भारत में एक कल्चर है, बीमार एक पड़ता है, खिचड़ी सबको खानी पड़ती है। तो जाओ, कहता है कि अगर हृदय परिवर्तन तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम भी दुख उठाओ। कह रहा है कि इसलिए दुख लोगों को उठाना पड़ता है। अगर याद रखना, अगर आज भी आपका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, मन परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब कह रहा नाटक मत करो बपटिज्म लेकर। परमेश्वर का आत्मा कहता है बैप्टिज्म तो दुनिया ले लेती है। रोज जोड़ के पानी में नहाते हैं किसान, रोज जोड़ के पानी में भैंसों को नहलाते हैं, वो तो रोज डुबकी लेते हैं, तुम भी ले लिया करो। ऐसे तो मैं भी बाथरूम में रोज नहाता हूं, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं है। अगर आपका हृदय परिवर्तन नहीं है, परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन के अनुसार जो नहीं चलेगा, वो आगे चलकर मार खाएगा, वो दंड उठाएगा। लेकिन जो लोग कहता है कि परमेश्वर के कहे अनुसार चलेंगे, कह रहा है शैतानी चक्कर खत्म हो जाएगा। आज बीमारी का चक्कर खत्म, बांझपन का चक्कर खत्म। कह रहा आज के बाद तुम दुख नहीं उठाओगे। हेलो, आज के बाद तुम दुख नहीं उठाओगे। भविष्यवाणी है ये आपके लिए। अपने पड़ोसी को बोलो मैं क्यों दुख उठाऊं। क्या तुम आज भी मसीह में होने के बाद दुख उठाना चाहते हो? कह रहा है बाइबल बोलती है, कह रहा है कि यीशु मसीह ने तुम्हारा दुख उठा लिया। और आज किसी से पूछ लो मैं बहुत दुखी हूं, इसका मतलब तेरा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूं असली मसीहत वो है जिसको दुख भी होता है, उसके चेहरे पर लाली होती है, हंसी होती है, वो मुस्कुरा रहा होता है, वो कह रहा होता है आनंदित हूं, मैं आनंदित हूं परमेश्वर में, कुछ मिले ना मिले आनंदित हूं। आदत पाल लो भैया, थोड़े टाइम के बाद नहीं तो क्या होगा, जब बम गिरेंगे इधर उधर से, लड़ाइयां होंगी, तो क्या होगा, लोग कहेंगे ओ ले ताजमहल भी चला गया। अरे ये क्या आटा आदि पिसवा के लाए थे वो भी चला गया। अरे ये क्या चावल में बिल्ली मुंह मार गई। अब तो वही खाना पड़ेगा भाई। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, कहता है कि जिसका हृदय परिवर्तन हो गया है, परमेश्वर के कहे अनुसार चल रहा है, कहता है उसको दुख नहीं उठाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? कह रहा है अगर आपने दुख उठा भी लिया मसीह के लिए, तो परमेश्वर उसका प्रतिफल डबल देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपने अपने परिवार के लिए नहीं, आपने अपने प्रभु के लिए घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिए, आपको लोगों ने कुछ गलत बोला, आपने वहां बैठना छोड़ दिया, अगर उसने किसी ने आपके पत्नी को गलत बोला, बच्चों को गलत बोला, तुम सर काट कर आ गए हो। लेकिन अगर किसी ने कहता है प्रभु का लिए गलत बोला, तो तुम वहां से थप्पड़ खा कर आ गए हो, बेशर्म कहेंगे। कह रहा है उसको बता कर आओ, हमारा परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं थप्पड़ खिलाने के लिए नहीं भेज रहा हूं आपको, ना मारने के लिए भेज रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको कहता है अगर आपने दुख उठा लिया है संसार के लिए, आज कहता है कि यीशु के लिए उठा कर देखो। कह रहा है कि 1 महीने के अंदर ही कह रहा बड़ा प्रतिफल आने वाला है, यीशु के नाम में आएगा बड़ा प्रतिफल। चाहते हैं कि नहीं?
कह रहा है ये भविष्यवाणी है, प्रभु ने मुझे कहा। जकरिया 14:17 में लिखा क्लियर, कहता है कि जो यरूशलेम में नहीं जाएगा, कहता उसके यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। लेकिन उस समय कह रहा है यारोबाम, कहता है कि बहुत सारे लोग, कहता है वो डर गए और उसी समय वो झंडू बाम करने लगे। झंडू बाम वाला काम कर दिया, क्योंकि उसने कहा था कि जितने लोग इजराइल में आएंगे, बेशक बट गया हो, तो वहां पर उन लोगों को उनके खेतों में बारिश हुआ करेगी, उनके घर पर आशीष की वर्षा होगी। और उसी समय लेकिन उन लोगों ने क्या किया, अपने अपने लिए, कहीं लोग मेरे टूट ना जाएं, इसलिए उसने वहां पर बना दिया ऐसे पत्थर का स्थान, बोल दिया यही मंदिर है, यही जगह है, बस यहीं पर है पवित्र स्थान, यहीं पर है सारी जगह। लेकिन परमेश्वर को क्रोध आया। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आज सबसे पहले आपका पवित्र, कह रहा है चर्च नहीं, आपका पवित्र सबसे पहले आपका घर, आपका मन होना चाहिए ईश्वर के नाम में। कह रहा है जब आपका मन पवित्र होगा, आपका चर्च पवित्र होगा, आपका घर पवित्र होगा। कह रहा है अगर आप पवित्र होकर रहे तो याद रखना ये साल आपका आशीषों का साल होगा। चर्च, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, अगर आप तैयार हैं तो चर्च। कह रहा है एलिया के पास, कहता है कि परमेश्वर ने, कहता अहाब राजा को भेजा, जो अहाब बदनाम कर रहा था। अहाब ने ही परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता को बदनाम किया। लेकिन जब उसने कहा, कह रहा तेरे यहाँ पर 3.5 साल तक वर्षा नहीं होगी, और जब वर्षा नहीं हुई उस समय उसके पास गया और जाकर हाथ पैर जोड़ने लगा। और जब वो प्रार्थना कर रहा था, तो प्रार्थना करने के बाद एक बार उसने हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर बादल आ जाए। और गेजी ने कहा, करा जा, गेजी को कहा जा चेक कर। और गेजी गया, उसने देखा, और उसी समय उसने कहा देखो बादल, कह रहा कि देखो बादल आया कि नहीं। उसने कहा नहीं आया प्रॉफिट। दूसरी बार गया, कहता देख बादल आया, कह रहा नहीं आया प्रॉफिट। तीसरी बार प्रार्थना किया, कहता नहीं आया प्रॉफिट। चौथी बार प्रार्थना किया, कह रहा नहीं आया प्रॉफिट। पांचवी बार प्रार्थना किया, नहीं आया प्रॉफिट। कह रहा बादल नहीं आया। छठी बार में और क्या कर रहा है, छठी बार में तो गेजी जा रहा, ये क्या सकता था। कह रहा इसका छठी आ गया दिमाग पादरी का, कह रहा है बावड़ा हो गया ये। कह रहा कि जब बारिश नहीं आनी, अरे देख ले आज मौसम भी कह रहा बारिश नहीं आनी। मैंने कहा था मीनू तुझे, जब मैं प्रचार करूंगा बारिश नहीं आएगी, फिर तूने पैलेस कर लिया। अच्छा विश्वास नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं, सुन रहे हैं कि नहीं। भविष्यवक्ता के ऊपर आशीर्वाद होता है, जहां खड़ा हो जाता है बारिश रुक जाया करती है। मेरे लोग बाहर भी बैठे हैं, वो देखो बाहर भी बैठे हैं कुर्सियों पे, हाथ उठाओ जरा, कुर्सियों पे हाथ उठाओ। जिनको कि मैंने कहा था, मैंने कहा जब मैं आऊंगा बारिश नहीं आएगी, थोड़े दिन इनको रोक लो। बोलो हालेलुया। आपको बिलीव करना है। कहता लेकिन वो गेजी कह रहा था, कह रहा सठिया आ गया, लेकिन क्या करूं, कोई और चर्च नहीं है मेरे पास, जाना तो इसी चर्च में पड़ेगा। क्योंकि ये प्रॉफिट है। डर डर के जा रहा था। उसने कहा जा 7वीं बार, अब की बार फिर जाऊं। उसने कहा जा, और गया। ओए कह रहा बादल आ गया है। मैं कह रहा हूं अगर आप विश्वास करें, इस साल के अंदर आज के वचन के बाद अगर आपने फैसला ले लिया, वादा कर लिया परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तेरे कलाम के अनुसार चलूंगा, मैं तेरे कहे अनुसार चलूंगा। और पवित्र आत्मा कहेगा जैसे तुम यहां से अभी पहले से बाहर निकलोगे, तुम्हारी आंखें अभी कुछ नहीं देख पाएंगी, थोड़ी देर बाद कुछ नहीं देख पाएंगी, तीसरे दिन भी कुछ नहीं देख पाएंगी। हो सकता है किसी को 7वें दिन में उसकी आंखें खोल दे परमेश्वर। ओ बेटे मेरी नौकरी आ गई है। किसी के 7वें महीने में, ओ बेटे, ये तो 9 महीने में आता था, 7वें में आ गया। हो सकता है आंखें खोल दे परमेश्वर आपकी। कोई कहे 6वें महीने में बच्चा बसता नहीं है, जा 7वें महीने में भी हो जाएगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। गेजी गया दौड़ा बोलता है, करा बादल का शोर मेरे कानों में आ रहा है, बादल का शोर मेरे कानों में आ रहा है। मैं आज हर लाइव देखने वाले से कह रहा हूं, अगर आज आप विश्वास करें, आत्मिकता में चले, परमेश्वर का आत्मा करे, अगर आप सही रीति से यीशु को पकड़े, तो पवित्र आत्मा करे कि मैं भविष्यवक्ता होने के नाते बोल रहा हूं कि मेरे कानों में आपकी गवाहियों का शोर आ रहा है, शोर आ रहा है। चर्च बोलो यीशु मसीह की। मैं कह रहा हूं शोर आ रहा है, परमेश्वर का शोर है ये। क्या आप विश्वास करते हैं? नीति वचन 12:22 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा। नीति वचन 12:22 में लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर विश्वास करने वालों से प्रसन्न होता है।
बोलो हालेलुया। हालेलुया। अरे किससे खुश होगा? चंपा के काम करने से, माया के काम करने से खुश होगा? किसके से खुश होगा? कह रहा विश्वास करने वालों से खुश होगा, विश्वास से काम करने वालों से खुश होगा। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, नहीं बच्चा गिर गया है, अरे कह रहा चिंता ना कर, कह रहा 7वां महीना फिर आएगा तेरी कोख में। कह रहा गवर्नमेंट जॉब हाथ से निकल गया है, कह रहा अरे फिर आएगा अगला महीना तेरे पास। अरे मकान का लोन कैंसिल हो गया है, अरे कह रहा फिर आएगा मौका तेरे पास। अरे बच्चे का पासपोर्ट पर वीजा नहीं लगा, अरे यीशु मर नहीं गया, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। वो मेरे और आपके बीच में है, वो आज भी काम करने की ताकत रखता है। अगर आज भी आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने की ताकत रखे, अपनी जुबान में उसका नाम लेने की ताकत रखे, अपने हाथ हिलाने की ताकत रखे, आज भी आप कह रहे लोगों को सुसमाचार सुनाने की ताकत रखे, कह रहा है वो ताकत दिखाएगा अपनी आज रात यीशु के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं चर्च? कह रहा है डाली पहले फूल आते हैं डाली पर, कितनों को पता डाली पर पहले फूल आते हैं, फिर फल आते हैं उस पर। अच्छे विचार डालो आज रात अपने अंदर, पहले विश्वास के, प्रेम के, धीरज के, कह रहा है कि फूल खिलाओ अपने अंदर, उसके बाद आपकी डालियों पर फल लगने लगेंगे यीशु के नाम में। गवाहियों के फल आएंगे आज रात के बाद। क्या आप विश्वास करते हैं चर्च? अयूब ने अपनी खराब परिस्थितियों में परमेश्वर के कहे अनुसार चलता रहा। उसका बच्चा मर गया, 10 लोग मर गए उसके घर में, ऊंट मर गए, उसका बिजनेस बंद हो गया, बैल मर गए, उसी समय बड़े बड़े काम हो गए, उसके शरीर पर छाले हो गए। लेकिन इस परिस्थिति में वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चल सकता था, लेकिन उसने वादा किया परमेश्वर मैं तेरे अनुसार चलूंगा। और उसी समय परमेश्वर ने कहा जा। कहता कि उसकी पत्नी आई, बोलती कह रही चल हट, आज के बाद चर्च नहीं जाएंगे। अरे क्या मिला हमें? उसने कहा चल हट। कहता है कि तेरे साथ नहीं चलूंगा, तेरे साथ ऐसे वाले फेरे लिए थे, जा अब ऐसे वाले नहीं लूंगा। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? कहता है कि मैं नहीं चलूंगा। मुझे नहीं पता उसने लिए थे कि नहीं लिए थे, लेकिन आपको बता रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अयूब अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर के पीछे चलता रहा। अपनी खराब सिचुएशन में अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते रहे, परमेश्वर अयूब को, जिस अयूब को परमेश्वर ने कहते हैं रातों रात में करे कि करोड़पति बना दिया, आज रात आपको बनाना चाहता है। वो ढूंढ रहे हैं यहां पर किसी को आज, वो ढूंढ रहे हैं मेरे और आप में से किसी को आज। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर करे ऐसा? अयूब की तरह कहता है अपने जीवन को, कहता है कि परिस्थितियों में बेशक जाने दो, लेकिन परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते रहो। पवित्र आत्मा कहता है जो प्रार्थना करते रहते हैं वो ऊपर का क्रीम नहीं खाते, वो सारा केक खाते हैं, याद रखना। परमेश्वर हर आशीष को आपको देना चाहता है। कह रहा है चूहे को देखा आपने? चूहे को, कितने चूहे हैं यहाँ पर? हाथ उठा के बताओ। हाँ 2-4 ही हैं। परमेश्वर सुनो, चूहे को देखा आपने? चूहा के सामने एक पिंजरा रखा जाता है और पिंजरे के अंदर उसी समय रोटी रखी जाती है। शैतान जो है कह रहा है कि लोग जानते हैं उस बात को कि चूहे को पकड़ने के लिए, और उसी समय उसके सामने लालच लेकर आते हैं, इतना सा टुकड़ा रोटी का रखते हैं, और उसी समय चूहा पता है क्या करता है? उसको पता होता है ये पिंजरा है और इसके अंदर मैं जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, लेकिन उसको पता है। और वो क्या करता है? कहता है मुझे पता है, कहता है लेकिन मैं रोटी तोड़कर वापस ले आऊंगा, मेरे अंदर विश्वास है। और उसी समय वो लालच में फंस जाता है, अंदर जाता रोटी लेने, लेकिन पिंजरा बंद हो जाता है। आज बहुत सारे विश्वासियों को पता है चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, शराब पीना पाप है, लेकिन उन्हें पता है। लेकिन वो कहते हैं कहीं नहीं, एक बार मजा लेके वापस आ जाएंगे, एक बार। लेकिन कह रहा है कई बार कह रहा हम गलतियां करते हैं और उसी समय शैतान अपने पिंजरे में डालता है। इसलिए लोग बीमार हैं, समस्या में है, कर्जे में है, परेशानियों में है, आपको पता है। लेकिन आपको इस पिंजरे में जाना नहीं है, आपको शैतान के लालच में नहीं आना है। आपको आज हाथ उठाना है, हाथ उठाओ और बोलो परमेश्वर कि हम इस समय तेरे पीछे चलना चाहते हैं, हम पवित्रताई में चलना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे ऊपर दया कर। मैं कह रहा हूं जितने आज हाथ उठा रहे हैं, आज सब के सब पिंजरे से बाहर आ रहे हैं। आप पिंजरे से बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आया चर्च? क्या आप पिंजरे में रहना चाहते हैं? आप कहता है शैतान आपके पास लालच का पिंजरा भेजता है, लेकिन यूसुफ के पास भी भेजा एक पिंजरा, और यूसुफ के पास एक औरत को भेजा, रानी को। उसने कहा एक बार मेरे साथ सो जा, महल में आ जा। लेकिन उस समय उसने कहा, कहता कि नहीं नहीं मैं इस पिंजरे में नहीं आऊंगा। उसी समय उसने लात मार दिया, लेकिन शैतान ने अपना पिंजरा फिर डाला, उसको जेल में डाला। लेकिन उसी समय परमेश्वर देखता है, कह रहा जो पवित्र लोग हैं, कहता है उनको पिंजरों से बाहर निकालना जानता है परमेश्वर। उसको निकाल दिया पिंजरे में से बाहर और उसको राजा बन, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री बना दिया उस देश के अंदर। एक बड़ा आदमी बनना है तो पवित्रताई का पीछा करना है। अगर बड़ा आदमी बनना है, बेस्ट काम करना है अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर के कहे अनुसार चलना है।
आपको कहता है कोई पास्टर कोई विश्वासी नहीं बनाएगा, पर पवित्र आत्मा बनाएगा यीशु मसीह के नाम में, आपके कर्मों के अनुसार बनाएगा। क्या आप तैयार हैं आज? Yes. कितने लोग फेरे लेते रहेंगे आज के बाद? चक्कर लेंगे, चक्कर काटेंगे आज, पेड़ का चक्कर, बहू भाई का चक्कर, आदमी का चक्कर, डॉक्टर का चक्कर। मैं कह रहा हूं आज चक्कर खत्म हो जाएंगे। अब्राहम 90 साल चक्कर काटता रहा, उसका लड़का कह रहा 20 साल, कह रहा अब्राहम को 90 साल तक बच्चा नहीं हुआ, उसके लड़के आगे इसहाक को भी बच्चा नहीं हुआ 20 साल तक, और बाद में पता लगा इसहाक चालू था, उसको पता लगा अरे यार कहता है मेरे बाप के ऊपर भी यही प्रॉब्लम था और मेरे ऊपर भी यही प्रॉब्लम, इसका मतलब कोई चक्कर है। अगर आपके घर में शुगर है, पथरी है, दादी को, नानी को, चाचा को, फूफे को, अगर आपको भी हो गई है, अगर पथरी है, रसोली है, अगर घर में किसी को है, आपको भी होगी है, तो इसका मतलब भाई कोई चक्कर है, चक्कर कोई पिंजरे में आपको डालना चाहता है। आज मुझे और आपको इस पिंजरे से बाहर आना है, बाहर। Amen. इस चक्कर को तोड़ना है आज। Amen. मैं तोड़ देता हूं आपके ऊपर से। Amen. वो रसोलियों का चक्कर चाहे, Amen. वो कर्जे का चक्कर चाहे, Amen. आंखों की काले मोतिये का चक्कर खत्म हो जाए, Amen. बहरापन चाहे, Amen. गूंगापन चाहे, Amen. अपने सिर पर हाथ रख लो। आज चंगे हो रहे हैं आज लोग यीशु के नाम में। इसी समय चक्कर खत्म हो जाए यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं कि इसी समय पथरियां जाए, रसोलियां जाए, कर्जे के श्राप जाए, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। इसी समय कर्जे के श्राप टूट जाए, बवासीर के श्राप टूट जाए, जिनके पास औलाद नहीं है बांझ हैं, वो चक्कर खत्म हो जाए यीशु के नाम में। जिनके बिजनेस बंद पड़े हैं खुल जाए आज रात। मैं पवित्र आत्मा जी आज विनती करता हूं, अपने हाथों को उठाओ, बोलो यीशु के नाम में आमीन। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मैंने आज तेरे कलाम को सुना, मैं अब तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं ईमानदारी से तेरे पीछा करना चाहता हूं। प्रभु तो मेरी विनती को सुन ले। मैं विश्वास करती हूं आप यहां पर हैं, आप यहां पर हैं, आप मेरी विनती को सुनेंगे, आप मेरे ऊपर दया करेंगे यीशु के नाम में आमीन। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर से खत्म हो गया चक्कर। आपके ऊपर कैसा भी चक्कर है, पथरी है, रसोली है, प्रॉब्लम है, चक्कर खत्म आज। सारे बोलो हालेलुया। Hallelujah. विश्वास करते हो आज? आप में यहां पर ऐसे कौन है? संजू, संजू सुनो, संजू, संजू, हाँ हाँ, संजू को लेडीज